हेलो एवरीवन। तो हम पहली वाली वीडियो में 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल में, जिसमें कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशंस एंड डाइपोल मूवमेंट को कवर किया था। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड इसी वीडियो में हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ये भी एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ही है जो कि इन्फ्लुएंस करती है इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस में। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें हम कैपेसिटेंस, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको कैपेसिटेंस, एंड 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच मीडियम्स हैं। मीडियम्स की हमने पोलैरिटी एंड उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेक करना है। यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हमने एनर्जी पास आउट की है। अगर सपोज करो अगर हमारा जो मीडियम है वो वैक्यूम है, ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे 2 लगाई है। कैपेसिटेंस क्या होती है? एनीथिंग दैट कैन स्टोर द एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। एंड यहाँ पे अगर वैक्यूम है, वैक्यूम अगर होगा तो हमारी जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हम वैक्यूम के रिप्लेस करके यहाँ पे कोई भी पोलर मीडियम रिप्लेस कर दें, सपोज करो कि हमने यहाँ पे वाटर लिया है, तो हमारी जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 से ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी। और वाटर की जगह हम अगर नॉन पोलर की बात करें, एग्जांपल इज बेंजीन, तो यहाँ पर हमारी जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बढ़ेगी तो, बट वो 1 से ज़्यादा ही होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो चार्जेस हैं यहाँ पे, इसकी वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हमारे मीडियम में या कह सकते हो आपकी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें इंड्यूस डाइपोल आ जाएगा। ये आपको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है कि इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया, जिसकी वजह से हमारा जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बढ़ गया है। जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं कि हम किसी भी अपनी ड्रग की सॉल्युबलाइजेशन करते हैं तो उसमें ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम को पढ़ रहे हैं और इसकी हम एफिकेसी देख रहे हैं कि किस केसेस में कितना ज़्यादा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट दैट रिलेटिंग टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 ऑपोजिटली चार्ज रीजन्स। सॉल्वेंट के 2 रीजन्स हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं कि हमारी कैपेसिटेंस की 2 प्लेट्स पर पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट हो जा रहा है और जो नेगेटिव है उस तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर विद लिक्विड। हमें पता है कि जो हमारी कैपेसिटेंस है वो चार्ज अपॉन वोल्ट है। वोल्ट क्या? एक एनर्जी है। ये एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हम चार्ज को सेपरेट करने में 2 रीजन्स में। और रीजन्स कौन से ले रहे हैं? एक हम ले रहे हैं लिक्विड अपना मीडियम, और एक हम रेफरेंस ले रहे हैं वैक्यूम का। दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू CX/CO। जो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एक डायमेंशनलेस नंबर है, और क्योंकि ये एक रेशियो है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? पोलैरिटी स्केल कैन बी मेड। अब जब भी हमने सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी देखनी है तो उसकी पोलैरिटी के बेसिस पे हम स्केल बना सकते हैं सॉल्वेंट का। सोल्युबलाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, सिलेक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अब क्या है, जो हमारे सॉल्वेंट्स है अगर उनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हमारे जो ड्रग है उसमें सॉल्युबलाइज होगा, मतलब कि उसकी सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सपोज कि हमारा कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है या तो किसी भी अदर नेचर का है जो सॉल्युबलाइज कम हो रहा है, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे? उसका या तो इंड्यूस डाइपोल को लेकर आएंगे ताकि उसकी जो सॉल्युबलाइजेशन है वो बढ़ जाए। ये हमारा था डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसके बाद हमारी जो अदर प्रॉपर्टी है वो डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन क्या है? इज अ प्रोसेस जिसमें कि केमिकल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है इनटू द सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट में। एग्जांपल इज HCN। HCN में क्या है? जो H पॉजिटिव है वो हो रहा है एंड CN जो है वो नेगेटिव। ये 2 कंपाउंड है, ये डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर इफेक्ट कर रहा है सॉल्वेंट। एंड अब हम देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। ये एक ऐसा कांस्टेंट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि इस्टेब्लिश होती है बिटवीन द अनएसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में। अ हायर वैल्यू इंडिकेट ग्रेटर डिसोसिएशन। जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जिससे सबसे ज़्यादा होगा उसकी जो डिसोसिएशन है वो सबसे ज़्यादा होगी। सपोज कि कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें जो डिसोसिएशन है वो भी ज़्यादा ही होगी। जैसे यहाँ पे ये शो किया, इसको हम Ka की ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो Ka है वो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट
एंड डिवाइड बाय रिएक्टेंट, ये जो ब्रैकेट्स हैं वो कंसनट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर द बेस ये हमने लिया हुआ है अमोनिया और वाटर में सोल्युबलाइज कर रहे हैं और इसको हम के बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इसको हम एज ए बेस लेके चल रहे हैं के बी, एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड दिस वन इज़ अवर रिएक्टेंट। यहाँ पे जो वाटर है वो वाटर एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 है क्योंकि ये हम एक्सेस में ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हैंडरसन्स हेज़लबर्ग इक्वेशन क्या कहती है कि ये इक्वेशन है, जनरल से इक्वेशन है जहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है और जो वाटर है वो H पॉजिटिव को गेन कर रहा है। तो इसमें जो K है वो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट में मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारा वाटर है वो 1 लेके चल रहे हैं हम क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको एक्सेस में ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, इस कंडीशन को मल्टीप्लाई बाय ईच एच ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड पे, आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब सेकंड स्टेप क्या कर रहे हैं हम, सेकंड में हम डिवाइड कर दे रहे हैं ब्रैकेट ए नेगेटिव के साथ, दोनों तरफ ब्रैकेट की डिवाइड किया हुआ है। अब ये भी कैंसिल आउट हो जा रही है। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये टर्म्स रह गई। इस टर्म को रीअरेंज कर दिया हमने, सिंपल सा एक्सचेंज कर दिया वैल्यूज़, इसको यहाँ ले आए हैं, इस टर्म्स को यहाँ ले आए हैं। अब हमने दोनों साइड पे लॉग लेना है, लॉग को हर टर्म के साथ लेना है। लॉग H3O पॉजिटिव, लॉग दिस वन ऑल KaHA डिवाइड बाय A। अब इस लॉग को हम खोल रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द आवर फॉर्मूला। ये हम A ले रहे हैं, A मल्टीप्लाई B, तो लॉग A प्लस लॉग B, ये देख सकते हैं लॉग A लॉग KA प्लस लॉग HA डिवाइड बाय A। इसके बाद क्या किया है हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो गया है एक स्टेप पे। अगले स्टेप पे क्या है, हमारी पीएच की डेफिनेशन क्या कहती है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये पीएच की डेफिनेशन है। और ये टर्म हमारी रिप्रेजेंट करती है pKa वैल्यू को। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में, हमारे पास आ जाएगा pH इक्वल्स टू pKa माइनस दिस ऑल लॉग HA डिवाइड बाय A नेगेटिव। जो pH है, अब ये जो माइनस है इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है इसको एक्सचेंज आउट कर देंगे, इस टर्म को ऊपर ले आएंगे, इस टर्म को नीचे ले आएंगे। ये नेगेटिव एज इट इज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब हमने ये टर्म एक्सचेंज ऊपर नीचे की है तो इसके लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड जो लॉग है वो A डिवाइड बाय HA हो जाएगा। अब क्या है, जो वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर एसिड एंड बेस मेजर इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। जो हमारी Ka है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करती है, जो हमारी Kb है वो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करती है, एसिडिटी एंड, जिसको हम एसिडिटी एंड बेसिसिटी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारी pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, वो जो सब्सटेंस है, वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो सॉल्यूशन है, वो उतना ही कम एसिडिक होता है। अब इसको हम बेसिक के स्केल पर भी देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। जो हम कोई भी अपना सोल्यूशन लेके चल रहे हैं pKa के टर्म्स में, एसिडिक के नेचर में वो कम होगा, बट सेम स्केल पर इसमें हम pKb भी ले सकते थे, उसमें फिर क्या था, बेसिसिटी कम होनी थी। बट अगर pKa स्केल पे ले दे रहे हैं तो हम एसिडिटी भी वहीं पे चेक कर सकते हैं और उसी स्केल पे हम बेसिसिटी भी चेक कर सकते हैं अपनी। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हमने एसिड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट pK ऑफ ड्रग इज अ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज। ये एसिडिक एंड बेसिक जो बेस है डिसोसिएशन कांस्टेंट की, हम कोई भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स में तो उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिसोसिएशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये बॉडी में एब्जॉर्ब एंड बायोअवेलेबिलिटी इन बॉडी वो इंक्रीज होगी। एंड इसको हम यूज़ करते हैं अपने क्वान्टिटेटिव एनालिसिस सिस्टम में, जहाँ पे हमने क्वांटिटी देखनी होती है इंग्रेडिएंट की, जो कंपोजिशन हमारी ड्रग मॉलिक्यूल में किस इंग्रेडिएंट की क्या डाली गई है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, एनी थिंग दैट कैन रजिस्ट द चेंज इन pH, जो pH को मेंटेन करके रखते हैं। तो वहाँ पर भी ये डिसोसिएशन कांस्टेंट इम्पॉर्टेंट रोल है।
क्यों है? क्योंकि ये बफर्स जो हैं वो सारे वीक एसिड्स एंड वीक बेस में ही होते हैं, तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, जिसकी वजह से हमारा जो डिसीजन कांस्टेंट है वो अपना रोल प्ले करता है। एंड यूज़ फॉर द पीएच इंडिकेटर्स, जो भी इंडिकेटर्स हैं वो भी वीक एसिड एंड वीक बेस के ही बने होते हैं, तो इसलिए उस वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होती है। अब इसकी मेजरमेंट्स हम किस किस मेथड के या किस किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पीके के बी एंड के की वैल्यू पता करनी हो। इसके लिए हमारे जो मेथड्स है वो है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, NMR टाइट्रेशन, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया हो 2 प्रॉपर्टीज जो हमने की हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 कर चुके हैं प्रॉपर्टी। तो ये जो हमारा टॉपिक था फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो हम सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना करेंगे। एंड अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।